हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर एमएस कोचिंग सेंटर ढेंग से। मेरा यूट्यूब चैनल एम सर ढेंग है। आज आप लोग को फिर त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो लेके आया हूं। इसमें आप लोग को साइन 30 और साइन 60 डिग्री का मान सोल्व करके बताऊंगा। देखिए, साइन 30 और साइन 60 का तो अभी फिलहाल हम साइन 60 का करने जा रहे हैं। तो साइन 60 के करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेनी है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना लिखना होगा। उसके बाद सारे भुजा का मान 2a याद रखना चाहिए कि सारे भुजा के मान 2a आपको याद होनी चाहिए। तो ये भुजा के मान 2a है, इस भुजा के मान 2a और इसका भी मान 2a है। अगर a से AD लंब BC पर डाले हैं तो ये भुजा को तब तो संधिवाज कर दिए हम। तो ये पूरा भुजा 2a था, तो अब आधा आधा कितना हो गया, a हो गया ना। अब कुछ देर के लिए हम मान के चलो, हाँ रुकिए, अभी यहाँ पे जो हम किए हैं इसमें वही अब लिख देंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि 60 डिग्री का सोल्व कर रहे हैं, 60 डिग्री का, चूंकि माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 60 डिग्री। सारे कोण का मान क्या है, बराबर है। उसके बाद फिर हम किए हैं, क्या किए हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2a क्या किए हैं, माना है। ये हम माने हैं। अच्छा, उसके बाद हम रचना भी किए। इसमें क्या रचना किए, रचना किए हैं ए से AD लंब, ए से AD लंब किस पर, ए से AD लंब BC पर। समझ लो फिर से, ए से AD लंब BC पर डाले हैं, वे लिख रहे हैं ए से AD लंब BC पर डाले, बस इतना ही। अब आप कुछ देर के लिए इसको ऐसे झांक देने के बाद आपको पता चल रहा है कि ये त्रिभुज है जिसमें ये लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है ना। तो हम इसी कोनो एगो त्रिभुज से हम कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज के तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC से हम AD का मान निकालेंगे। AD स्क्वायर बराबर होगा क्या, AC का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर। ये गांव भर वाला CD की नहीं, ये अलग CD एगो होता है ना, पहले चलता था फिल्म देखने के लिए, तो लड़का ये ना समझ ले कि CD टीवी चलाएंगे, नहीं। तो AD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर AC का मान है 2a का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पे a का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। AD स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर, तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3a स्क्वायर होगा। तो इसलिए AD बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3a स्क्वायर। इसका तो रूट टूटेगा नहीं, लेकिन a गुने a टूट सकता है a का, तो क्या हो जाएगा रूट 3a। बस हमको इतना ही करना था, इतना कर दिए। अब समझ लिए 60 डिग्री का मान सोल्व। आपको ये पता होगी कि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है ना। तो 60 डिग्री कौन में है, यहाँ है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हुआ, इसके सामने की भुजा ये लंब हुआ, तो कोनो त्रिभुज से कर सकते हैं। तो लंब का मान √3 है, आधार का मान a है और कर्ण का मान क्या है, 2a है। तो हम 60 डिग्री का कर रहे हैं, तो साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर फिर वही P बटा H। P का मान कितना है, √3a है कि नहीं, P मतलब लंब, √3a और H का मान क्या है, 2a है। a से a कट गया, क्या बच गया, √3/2। साइन 60 का मान होता है √3/2। दूसरा आपको cos 60 के मान करेंगे, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, और B का मान कितना है, a है, B का मान a है, तो A/H का मान है 2a, काट देंगे तो 1/2। साइन cos 60 का मान होता है 1/2।
2। टेन 60 का निकालेंगे, टेन 60, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। तो P का मान आप देख लीजिए बउआ जी, लंब का मान √3a और B का मान क्या है, A है। A से A कट गया, √3, मतलब टेन 60 का मान √3 होता है। उसके बाद cot 60 का देख लेते हैं, cot 60 डिग्री। जब देखो, जब तुम्हें सब के कहे तब, लेकिन हम सब के इसलिए बता रहे हैं कि आपको ज्यादा बेहतर हो जाए। अब कहीं ऐसा ना, बहुत लड़का ऐसा कह देता है कि हाँ सर जी तो टेने के खाली बतल रही में तो कट के पूछ दिले, कैसे होते? अरे कैसे नहीं है, नियमबा यही है, इसी प्रकार से बनाइए। किसी का पूछे, परीक्षा में कोई एक पूछ सकता है, आया नहीं भी पूछ सकता है। तो नहीं पूछेगा तो आपको एक ज्ञान की चीज है, बहुत अच्छा। जल्दी ये आपको नहीं मिलेगा जल्दी समझने का, हाँ मिलेगा, कौन मिलेगा जल्दी समझने का, वो हम बताएंगे आपको। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, B बटा P। तो B का मान कितना है, A है, और P का मान कितना है, √3a। A से A कट गया, यानी कि cot 60 बराबर 1/√3। उसके बाद कौशिक और सेक, कौशिक COS इसी कौशिक थीटा बराबर क्या होगा, H बटे P। H का मान कितना है, 2a बटे √3a। A से A कट गया, क्या बच गया, 2/√3। और सेक 60 के अगर लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर होता है B बट्टा H, नहीं H बट्टा B होता है। तो H का मान कितना है, 2a बट्टा A, काट दिए तो सेक 60 का मान हो गया, सेक 60 डिग्री हो गया, कितना मान, 2 हो गया। इस तरीका से आप क्या कर लिए हैं, आप 60 डिग्री का मान सोल्व कर लिए, पूरा का 60 डिग्री का मान सोल्व कर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं, वीडियो रोक के उतार लीजिए। हम अब इसके बाद चल रहे हैं 30 डिग्री का मान सोल्व करने। देखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, वही चीज वह है। आपको 30 डिग्री के भी सोल्व करने के लिए कहेगा तो यही बनाना पड़ेगा, और 60 डिग्री के लिए सोल्व करने के लिए कहेगा तो भी यही बनाना पड़ेगा। हम सिर्फ 60 डिग्री का मान हटा दिए, अब 30 डिग्री का डालेंगे। तो उससे पहले आप एक चीज देख लीजिए, इस त्रिभुज में यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 30 डिग्री कोण बन रहा है, क्योंकि 60 डिग्री तो था पहले, लेकिन अब तो दो भाग में बट गया है। तो 30 डिग्री यहाँ, मतलब थीटा आपका कहाँ आ गया, यहाँ। और पता होनी चाहिए कि थीटा की सामने की भुजा लंब होती है। अब इसके सामने की भुजा लंब कौन हो गया, A हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण तो सेमे रहता है क्या। उसी प्रकार अब हम बनाएंगे। तो अब 30 डिग्री का मान हम रखने जा रहे हैं इसी अति में। 30 डिग्री करेंगे तो साइन थीटा बराबर फिर क्या, P बटे H, मतलब लंब, और P का मान कौन होगा, अब ये होगा P बटे H। तो यहाँ पे A बटे H का मान इधर चाहे उधर वही है 2a। देखिए उसके बाद फिर cos थीटा बराबर B बटा H। अब B कौन हुआ, B कौन हुआ, थीटा के सामने की भुजा जब ये लंब हुआ तो आधार ही हुआ, B का मान ही हुआ, यानी कि यहाँ कितना डिग्री का, 30 डिग्री का बनाना है। तो B का मान क्या है, √3a बटे 2a, काट दिए तो यानी कि √3 बटे 2। आपका किसका मान निकल गया, cos 30 का। tan 30 का आप निकालिए, tan 30 का जब आप निकालिएगा तो tan थीटा बराबर क्या, P बट्टे B। और P का मान जब ये है तो B का मान ये है, यानी कि A बट्टा √3a। A से कट गया 1 बट्टा √3। मेरे कहने का मतलब है, यहाँ पे समझो 60 डिग्री यहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। अगर हम इससे 60 निकाल रहे थे तो थीटा के सामने भुजा ये था, तो लंब ये था, तो आधार ये हुआ। लेकिन अब 30 डिग्री तो यहाँ पे बन रहा है ना, तो 30 डिग्री के सामने यानी A के सामने भुजा कौन है, ये आ रहा है ना, तो थीटा के सामने के भुजा लंब होती है। इसी से वो बदल गया है, हर चीज बदल रहा है। कॉट का आप निकालिएगा, कॉट 30 डिग्री का, तो कॉट थीटा बराबर कितना होता है, B बट्टे P। तो B का मान कितना है यहाँ पे, √3a, और P का मान A से A कट गया, यानी कि √3। उसके बाद कौशिक COS, कौशिक 30 डिग्री। तो कौशिक 30 का मान क्या होता है, हाँ कौशिक 30 का मान H बटे P। अब देखिए H का तो बदलेगा नहीं, तो H यानी कि 2a
बटे पी कहा, एच बटे पी, तो पी का मान कितना हो गया 1, ये काट दिए तो बच गया 2। अब सेक 30 डिग्री, तो सेक थीटा बराबर होता है एच बटे बी, तो एच का मान कितना है 2a बटे बी का मान √3a, ए से कट गया, क्या हो गया 2/√3। ये अब 30 डिग्री, मतलब ये जो ग्राफ बना है, चाहे ये जितना चीज लिखे हैं वही 30 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों पर बनता है, सेम चीज, बशर्ते जब 60 डिग्री का लिखे जाएंगे तो थीटा यहाँ पे रहेगा और सामने की भुजा जैसे लंब वैसे लंब, आधार वो में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब 30 डिग्री देखिएगा तो यहाँ तक कोण 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का, और यही ना 30 डिग्री का बना है, तो इसके सामने से निकालना है हमें, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। हमेशा याद रखिएगा थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। अगर आप मान याद करने में, अगर ये जब भी पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, आपको कुछ और भी ट्रिक आप जानते होंगे कि साधारण तरीका से मान निकालना है तो कैसे निकालना है, वो भी आपको हम समझा देते हैं। उम्मीद करेंगे माने कि आप इसको एक बार मन है तो उतार लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद चलिए फिर हम दूसरा चीज बता रहे हैं आप लोग को। चलिए देखिए, एक इस विधि से भी आप मान निकाल सकते हैं, और ये विधि से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हो तब आप याद कर सकते हैं। जैसे कि देखो, पहले हम साइन कोस का निकाल देते हैं। जब साइन का निकालना चालू करना तो क्या करना है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 सबके बट्टे में लगाना है 4, सबके बट्टे में लगाना है 4, और सबके ऊपर टोपी पहना देना है। टोपी पहना दीजिए, यानी अंदर रूट लगा दीजिए, बस जो इसका काट छाट का बचेगा वही इसका मान होगा। देखो 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 0। 1 में 4 से भाग लगेगा नहीं, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो इसके बराबर क्या होगा 1/2 हो गया। इसको जब हम काट देंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर 1/2 होगा, 1 का वर्गमूल तो टूट जाएगा, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, मतलब क्या 1/√2 होगा। अब इसको क्या हो जाएगा √3/2, कैसे 3 का वर्गमूल टूटेगा नहीं और 4 का टूट सकता है 2, 4 में 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 1, और 1 का वर्गमूल भी निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 निकालेंगे। मतलब इसका कहने का क्या मतलब था, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देंगे, सबके बट्टे में 4 लगा देंगे, और ऊपर से लौ से तनका ले टोपी पहना देंगे। ऐसे भी ठंडा का दिन चल रहा है, हाँ, उसको काट कुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, और कॉस के लिखना है तो सेम इसी का उल्टा लिख दो, कॉस का निकल जाएगा। मतलब इसमें 0 से स्टार्ट किए थे तो इसमें 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 3, 2, 1, 0, सबके बट्टे में लगाना है 4, और ऊपर से क्या करना है, ठंडी के दिन है, लड़का झड़ जाएगा इसलिए इसको लगा दीजिए थोड़ा सा टोपी, काट कूट कर दीजिए। इसको काटेंगे तो 1 आएगा, इसको काटेंगे तो √3/2 आएगा। इतना तो काट लीजिएगा ना आप लोग, इसको काटेंगे तो 1/√2 होगा, और इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, और इसको काटेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ गए? तो ये दूगो के आपका मान अगर तैयारी हो जाता है तो यही दूगो से आपका सब का मान निकाल सकते हैं। कैसे, अब बताते हैं। पहले चलते हैं, आपको टेन का सब का मान निकाल देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है बुआ जी, अभी कुछ नहीं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना। अगर यहाँ पे हम टेन थीटा में साइन थीटा बटे कॉस थीटा के अगर मान हम निकालेंगे तो किसका मान निकालेंगे, 30 का निकालेंगे कि 60 का निकालेंगे, कि जिसका मान निकालेंगे उसका मान रखेंगे। अगर हम टेन 0 के मान निकाल रहे हैं, टेन 0 का, तो साइन पहले साइन 0, इसमें भी क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ पे समझो, इसमें भी 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है 1, 0 में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0। तो टेन 0 का मान 0। अच्छा हाँ देखो, किसी भी संख्या, कोनो भी संख्या से 0 में भाग दो आंसर आता है 0, और किसी भी संख्या में 0 से भाग जब दिया जाता है तो उसी को कहते हैं अपरिभाषित। जैसे 0 में हम 4 से भाग दिए, आंसर आ गया 0, लेकिन अगर हम 4 में 0 से भाग दिए तो इसका अपरिभाषित कहलाना प्रारंभ हो जाएगा। समझ गए? अपरिभाषित।
अब देखो इसका हम किसका मान निकाले हैं, 10 का, 0 का निकाल दिए हैं। अब आपको 10 30 का, 10 30 के भी निकालिए। 10 अगर 30 के निकालना है तो फिर वही साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन 30 भी रखेंगे ना, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 का मान क्या निकाले थे आप, 1/2, अब बटे कॉस 30 का मान क्या निकाले थे, √3/2 निकाले थे। 1/2 गुने 2/√3, रूट से कट गया यानी कि 1/√3। 10 30 का मान 1/√3 आ गया। अब उसके बाद मन होगा आपको 10 60 का, तो 10 60 का भी निकालिए। तो 10 60 बराबर क्या, साइन 60 बटे कॉस 60। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, यानी कि √3/2 बटे ना √3/2 बटे 1/2 अगर करेंगे 4 भाग में है तो कैसे करेंगे, √3/2 गुने 2/1, इससे ही कट गया, साइन 10 60 का मान √3 निकल गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये दूगो के आपका याद है तो किसी का भी निकाल सकते हैं। चलो किसी का भी हम निकाल देते हैं, सेक 45 के निकाल देते हैं क्या। तो सेक थीटा बराबर पहले आपको समझना होगा कि सेक थीटा बराबर आखिर होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। अब किसका मान निकालना, अगर 30 डिग्री का निकालना है तो यहाँ भी 30 होगा ना। तो 1/cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 मतलब ये जाएगा ऊपर क्या, गुना में 2/√3 हो गया। किसी का भी अनुपातीय निकाल के आप निकाल सकते हैं। तो मान निकालने का एक और विधि है, लेकिन हाँ ये विधि सिर्फ आप ट्रिक से याद करने के लिए लगा सकते हैं। सवाल इस पर आएगा तो ऐसा नहीं बनाइएगा कि 45 डिग्री का मान सिद्ध करे, 30 डिग्री का सिद्ध करे, तो ऐसे नहीं होगा। आज आप लोग को आज इस वीडियो में इतना ही। इसका वीडियो संख्या 4 माने पार्ट 4 आएगा, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी कराएंगे और मान पर आधारित, जैसे मान पर आधारित कोई क्वेश्चन होता है, साइन 60 का स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको हम बनाएंगे। पार्ट 4 के लिए आप लोग वेट कीजिए थोड़ा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।